मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 11 का जो कबीर दास जी द्वारा पद पढ़े थे उसके आगे हमें पढ़ना है कबीर दास द्वारा ही रचित पदावली। और सब में आपको वही करना है, पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद उसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। अब आइए हम देखते हैं कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली का पहला पद। ये कक्षा 11 के बच्चों का है और यह भाग उनका है 3। देखिए, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। तन रति कर मैं मन रति करी हूँ पंच तत् बाराती। राम देव मुरे पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावरि लय हूँ धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। आइए अब इसका हम पहले अर्थ देख लेते हैं। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, यानी हे सौभाग्यवती स्त्रियों मंगल गीत गाओ। दुल्हिनी यानी जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, यानी हे सौभाग्यवती स्त्रियों मंगल गीत गाओ। हम घर आयो हो राजा राम भरतार। भरतार माने होता है पति, यानी आज मेरे घर राम जी मेरे पति बनकर आए हुए हैं। यानी यहाँ पर कबीर दास जी ने स्वयं को राम की बहुरिया अपने को माना है, यानी राम की पत्नी मानकर यह पद लिखा है। यानी यहाँ पर उन्होंने अपने को एक स्त्री रूप में वर्णित किया। तन रति कर मैं मन रति करी हूँ पंच तत् बाराती। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने तन को, रति माने होता है भस्म करना या जलाना, मैं अपने तन को जलाकर, मैं अपने तन और मन को जलाऊंगी। और पंच तत्व बाराती यानी और 5 तत्व, यानी जो अग्नि वायु, ये जो 5 तत्व है, ठीक, ये क्या है, मेरे इस विवाह में बाराती बनकर आएंगे। राम देव मुरे पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। यानी राम आज मेरे घर, पाहुन मतलब होता है मेहमान, यानी मेहमान बनकर आए हुए हैं और मैं आज उनके जोवन मैं माती, यानी उनके सुख का या आज मैं यौवन से ओतप्रोत हूँ। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, यानी मैं अपने शरीर की वेदी बनाऊंगी। वेदी आप जानते हैं जिसमें यज्ञ किया जाता है, यानी अपने शरीर का वेदी बनाऊंगी। और ब्रह्मा वेद उच्चार, और ब्रह्मा इस विवाह में वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावरि लय हूँ धनि धनि भाग हमार। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं रामदेव के संग भावरि यानी 7 फेरे लूंगी और मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। यानी मेरे इस विवाह में सुर माने होता है देवता, यानी देवता 33 कौतिक माने होता है करोड़, यानी 33 करोड़ आएंगे। और मुनिवर सहस माने होता है 1000 और मुनिवर 88,000 आएंगे। कहे कबीर
अविनाशी। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक ऐसे पुरुष से अविनाशी यानी जिसका कभी भी विनाश न हो, यानी मैं एक ऐसे महान पुरुष से आज विवाह करने जा रही हूँ। ये कबीरदास जी कहते हैं कि आज मैं एक ऐसे सिद्ध पुरुष या अविनाशी पुरुष के साथ विवाह करने जा रही हूँ। आइए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, दुल्हन गावहु मंगला चार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मंगल गीत गाओ। हम घर आयो हो राजा राम भरता, यानी मेरे घर आज राम मेरे पति के रूप में आए हुए हैं। तन रति कर मैं मन रति करी हूँ, यानी मैं तन और मन से उनकी सेवा करूंगी। रति से यहाँ देखिए तात्पर्य यहाँ जलाने से नहीं है, यहाँ पर बल्कि प्रेम से है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तन और मन से उनकी सेवा करूंगी। और पंच तत्व बाराती यानी पांचों तत्व इस विवाह में बाराती के रूप में आएंगे। रामदेव मोरे पाहुन आए, यानी रामदेव आज मेरे घर मेहमान के रूप में आए हुए हैं। और मैं यौवन मैं माती, आज मैं यौवन से परिपूर्ण हूँ। शरीर सरोवर वेद करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, यानी मैं अपने शरीर की वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा इस विवाह में वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भाव रिलय हूँ, यानी मैं राम के साथ आज 7 फेरे लूंगी। और धन धनी भाग हमार, यानी और मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहज 88, यानी मेरे इस विवाह में 33 करोड़ देवता आएंगे और 88,000 मुनि आएंगे। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मैं एक ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ विवाह करने जा रही हूँ। अब आइए हम अगला पद देखते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार मन माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मैं रही राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहूँ तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। देखिए इसका आप अर्थ देखते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। देखिए कबीरदास जी ने यहाँ पर भी स्वयं को ईश्वर की या राम की पत्नी के रूप में अपने को वर्णित किया है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने प्रीतम यानी प्रिय को पा सकी हूँ। भाग बड़े घर बैठे आए, यानी मेरा भाग्य बहुत ही बलवान है या बड़ा है कि मैं घर बैठे ही उन्हें पा लिया या उन्हें प्राप्त कर लिया। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने प्रियतम को पा सकी हूँ और मेरा भाग्य बहुत ही बड़ा है कि मैं उन्हें घर बैठे ही पा ली हूँ। मंगलाचार माहि मन राख्यो, यानी मेरा मन मंगल गीत गा रहा है और राम रसायन रसना चाख्यो, और मेरी जिह्वा राम के सुख का आस्वादन कर रही है। मंदिर माहि भया उजियारा, यानी मेरे मन रूपी मंदिर
अपने प्रिय के सुख का अनुभव करने लगी हूँ। मैं रनिरास जे निधि पाई, हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो रत्नों का, रनि राशि माने होता है रत्नों का खजाना, यानी मैं रत्नों का खजाना पा गई हूँ। और हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई, यानी मेरे भाग्य में यह कहाँ था, यह तो तुम्हारी ही बड़ाई है कि जो तुम मुझे मिल गए। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, यानी हे सखी यह राम की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे वह स्वयं सुहाग यानी पति के रूप में मिल गए हैं। फिर से ये देखते हैं इस पद को। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने प्रियतम को पा सकी हूँ और मेरा भाग्य बहुत बड़ा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हें घर बैठे ही पा गई हूँ। मंगलाचार माह मन राख्यो, यानी मेरा मन मंगल गीत गा रहा है और राम रसायन रसना चख्यु, और मेरी जिह्वा राम के सुख का आस्वादन कर रही है। मंदिर माह भया उजियारा, यानी मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला यानी प्रकाश फैल गया है। और ले सूती अपना पीव पियारा, और मैं राम के या अपने पति के सुख का अनुभव कर रही हूँ या उनके सुख को भोग रही हूँ। मैं रनिरास जे निधि पाई, हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई, यानी मैं तो रत्नों का, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो रत्नों का खजाना पा गई हूँ और यह मुझ में कहा था यह तो तुम्हारी ही बड़ाई है कि तुम मुझे मिल पाए। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह तो राम की ही कृपा है कि वह मुझे पति के रूप में मिल पाए हैं या मिल गए। अब आइए तीसरा पद हम उनका देखते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दाज है, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजै, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हर परिताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरत आवे, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जासी। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि किसी के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी जब तक वह स्वयं से ईश्वर को महसूस नहीं करेगा तो दूसरा कोई कह के उसके मन में प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकता। आइए देखते हैं इस पद को कि इसमें उन्होंने कैसे कहा है। पंडित बात बदलते झूठा, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों के द्वारा कही गई सभी बातें झूठी हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, यानी राम कहने पर उसे दुनिया से मुक्ति मिल जाए, और खाड़ कहे मुख मीठा, और खाड़ यानी
उसका मुख मीठा हो जाए। पावक कहा पाव दे दाझे, और अग्नि कहने पर उसका पांव जल जाए। और जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने पर तृषा यानी उसकी प्यास बुझ जाए। भोजन कहा भूसिजे भाजे, और भोजन कहने पर उसकी भूख मिट जाए। ते सब कोई तिरी जाई, यानी यदि ऐसा होता, यानी पंडितों के द्वारा कही गई बातें सत्य होती, तो इस संसार में सभी लोग तर जाते। नर के साथ सुआ हरि बोले, यानी मनुष्य के साथ या व्यक्ति के साथ पिंजरे में बंद सुआ यानी तोता भी राम बोलता है। हरि परिताप न जाने, परंतु वह उस राम का अर्थ नहीं जानता। यानी उसे केवल क्या होता है, रट के लोग राम राम कहना सिखा देते हैं, परंतु वह तोता राम के वास्तविक अर्थ को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि कभी उसे मौका मिला या स्वतंत्रता मिली और वह जंगल में उड़ जाए, बहुरी न सुरत आवे, तब वह राम के अर्थ को नहीं जान पाएगा, या वहाँ पर वह राम का नाम नहीं बोलेगा। साझ प्रीति विषय मायासु हरि भगतनिसु हासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे उन भक्त ही यानी भक्तों पर हासी यानी हंसी आती है, जो इस माया रूपी संसार में ईश्वर से सच्चा प्रीति यानी प्रेम करते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बांध्यो जमपुरी जासी, और वह इस जीवन और मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। यानी जब तक उसे ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वह इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा रहेगा, यानी अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी जब वह स्वयं से ईश्वर को जानेगा, तब वह इस माया रूपी संसार से मुक्ति पा सकता है। देखें तो इस बात को देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों के द्वारा कही गई सभी बातें असत्य हैं या झूठी हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, यानी राम कहने से उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए, और खान कहे मुख मीठा, यानी गुड़ कहने से उसका मुंह मीठा हो जाए। पावक कहा पाव दाझे, यानी पावक यानी अग्नि यानी आग कहने से उसका पैर जल जाए, और जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से तृषा यानी उसकी प्यास बुझ जाए। भोजन कहा भूसिजे भाजे, तो सब कोई तिरी जाई, और भोजन कहने से उसकी भूख भूसी यानी उसकी भूख मिट जाए, तो इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति तर जाएगा। नर के साथ सुआ हरि बोले, यानी मनुष्य के साथ पिंजरे में बंद तोता भी राम का नाम बोलता है। हरि परिताप न जाने, परंतु वह हरि यानी राम के नाम का अर्थ नहीं जानता। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुनता आवे। जब कभी वह जंगल में उड़ जाएगा या जाता है, बहुरी न सुनता आवे, तब वह वहाँ पर राम का नाम नहीं बोलता है। साची प्रीति विषय माया सु हरि भगतनिसु हासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे उन भक्तों पर हंसी आती है जो इस विष रूपी माया यानी माया रूपी इस संसार में ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं।
कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के मन में प्रेम को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बांधो जमपुरी जासी, और वह इस जीवन और मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। अर्थात जब मनुष्य स्वयं ईश्वर को जानेगा तब वह इस माया रूपी संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो कक्षा 11 के लिए कबीरदास की पदावली के ये 3 पद थे और आगे भाग 4 में हम जो बचे हुए पद हैं उनको पढ़ेंगे।